झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी बेटी माटी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हजारीबाग में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भरी हुंकार, कहा झारखंड की बलि चढ़ाकर हो रहा वोट बैंक का खेल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए झारखंड में नया वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। झारखंड को बलि पर चढ़ाकर वोट बैंक का खेल चल रहा है। इनका ये खेल कितना खतरनाक है, संताल परगना इसका जीता जागता सबूत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले जैसा नहीं रहा, अब वह कांग्रेस और राजद के रंग में रंग गया है। युवाओं का हक मारा जा रहा है और लाखों रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। राज्य सरकार के संरक्षण में पेपर लीक गिरोह काम कर रहा है। वह मटवारी मैदान में झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं, जल जीवन मिशन में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के नेताओं के ठिकाने से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद होते हैं। यहाँ के नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। अब जब इनकी विदाई होने वाली है तो इनको भ्रष्टाचार की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 हफ्तों में झारखंड में हजारों की तादाद में ट्रांसफ़र हुए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। इसके बहाने इन्होंने करोड़ों रुपए बनाए हैं, लेकिन अब ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट के पाई पाई का हिसाब होने वाला है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन की शुरुआत जय जोहार से की। उन्होंने कहा कि 1925 में महात्मा गांधी हजारीबाग आए थे। आज गांधी जयंती के दिन मुझे हजारीबाग आने का सौभाग्य मिला। आदिवासी नायकों को सम्मान दे रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारी भाजपा सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। यह भाजपा है जिसने आदिवासी म्यूजियम बनाने का अभियान शुरू किया। रांची में भी बिरसा मुंडा का म्यूजियम बना है। अगले साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। उन्हीं के नाम पर धरती आबा उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य आदिवासी भाई बहनों को योजना का लाभ से जोड़ना है। योजना का उद्देश्य सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो, सभी गांव में सड़क पहुंचे, मोबाइल कनेक्टिविटी, घर में नल से जल, सभी के पास पक्का घर हो, रसोई गैस का कनेक्शन, ऐसे अनेकों काम इस योजना के तहत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आदिवासियों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य के आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जनजातीय युवा स्किल्ड हों, युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर मिले, जिससे यह योजना उनकी मदद करेगी। झारखंड के लोगों को भी इसकी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस अभियान के लिए मैं झारखंड को बधाई देता हूँ। झारखंड को राजद ने बनाया लूट का ठिकाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था। जल जंगल जमीन की खुलेआम लूट होती थी। इस इलाके को उन्होंने अपराधियों माफियाओं का सेफ जोन बना रखा था। राजद वालों को दिल्ली से कौन सा दे रहा था? यह पार्टी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी थी। झामू कांग्रेस की तरह सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही। मोदी ने कहा कि झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये रोटी बेटी माटी को बचाने की लड़ाई है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। वोट बैंक बदलने बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। वे यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों की पहचान मिटा दी। सारी योजनाएं, सारी सड़कें एक ही परिवार के नाम पर हैं। ऐसी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया। भाजपा वो पार्टी है जिसने झारखंड का सपना देखा भी और उसे पूरा भी किया। हेमंत सरकार पर पेपर लीक करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार के संरक्षण में झारखंड में पेपर लीक कराने वाला गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपयों को लेकर पेपर बेचा जा रहा है। झारखंड के युवाओं का हक मारा जा रहा है। पेपर लीक के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसे ऊपर बैठे उनके मालिकों तक पहुंच रहे हैं। तो जो ये थे दोस्तों प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन। आगे देखते हैं पीएम ने अपने संबोधन में झारखंड वासियों के लिए क्या कहा। देखते हैं उनका वीडियो आगे। मिला था और अब कुछ ही दिनों के भीतर
आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना भी लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में
बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस एक साल में ही पीएम जनमन ने झारखंड में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दे गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। साथियों, हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। मुझे विश्वास है हमारे आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, मैं यहां लंबा प्रवचन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद यहां 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा आदिवासी समाज का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं वहां जा रहा हूं और वहां मैं जी भर करके बोलने वाला हूं, जम करके बोलने वाला हूं। और इसलिए सरकार के इस कार्यक्रम की मर्यादाओं को समझते हुए मैं अपना भाषण लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद एक कार्यक्रम में इतने लोग आ जाए ना, तो भी लोग कहेंगे हो कार्यक्रम बहुत बड़ा था। लेकिन ये तो सरकारी कार्यक्रम के लिए एक छोटी सी व्यवस्था में करना था। बड़ा कार्यक्रम तो अभी होने वाला है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर इतना बड़ा है तो वो कार्यक्रम शायद इससे कितना बड़ा होगा। तो आज मेरे झारखंड के भाई बहनों ने, मैं उतरते ही देख रहा हूं क्या कमाल कर दिया है। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मुझे आदिवासी समाज की और अधिक सेवा करने की ताकत देगा। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सब भी जरूर वहां आइए। वहां बहुत सी बातें करने का मुझे अवसर मिलेगा
जय जोहार।